नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं सेकेंड वीडियो सिमुलेशन से रिलेटेड बनाने वाला हूं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स जो है जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पर्टिकुलर केस में करंट डिवाइड होता है और किस पर्टिकुलर केस में पोटेंशियल डिवाइड होता है। तो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स जो हैं इनको मैं बताने का प्रयास करूंगा। उसमें सबसे पहले मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बता रहा हूं। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 रजिस्टर्स हैं और तीनों ही 10 ओम के रजिस्टर्स हैं और इन तीनों को हमने इस तरह से कनेक्ट किया है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और इन्हें 9 वोल्ट की बैटरी के साथ में कनेक्ट किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी के साथ में सीरीज़ में हमने एक एमीटर लगाया है जिससे कि हम करंट मेजर कर सकते हैं और वो करंट जो है आपको दिख रहा है 2.70 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। इसके बाद में जब यह करंट जंक्शन पर पहुंचता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जंक्शन है, तो जैसे ही यह करंट जंक्शन पर पहुंचता है तो जंक्शन पर पहुंचने पर यह करंट जो है यह क्या हो जाता है, यह करंट स्प्लिट हो जाता है। अब कितना करंट जाएगा यह डिसाइड होगा इस बात पर कि रेजिस्टेंस पाथ का कितना है। अब देखिए रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि हमने यहाँ पर तीनों पाथ का जो रेजिस्टेंस है, तीनों रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो सेम लिया है, इसलिए यहाँ पर इक्वल करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लियर है कि जब हम ऊपर वाले रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं तो इससे फ्लो होने वाले करंट में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, पर नीचे वाले 2 रजिस्टर्स जो हैं उनसे फ्लो होने वाले करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और इसका क्या कारण है? इसका कारण केवल इतना है क्योंकि इनके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए कोई करंट में परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि याद रखिए तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस वह कांस्टेंट बना हुआ है और अगर यह कांस्टेंट बना हुआ है सो देयर वुड बी नो चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू these 2 resistors. However, if you are changing the resistance of the first resistor, the topmost resistor, then definitely the current flowing through it will decrease or increase accordingly as you are changing the value of the resistance. अब आप देखिए कि यह जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने कांस्टेंट लिया है इसके कारण पहले तो तीनों रजिस्टर्स जब इक्वल रेजिस्टेंस के थे तो उस समय सेम करंट फ्लो हो रहा था, करंट जो है वो इक्वली डिवाइड हो रहा था क्योंकि तीनों पाथ का रेजिस्टेंस सेम था। और आप देख सकते हैं कि जो टोटल करंट है I वह 3 पार्ट्स I1, I2 और I3 में क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो रहा था, जहाँ पे I1, I2, I3 तीनों की वैल्यू इक्वल है। कारण यह है कि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है और उनका रेजिस्टेंस जो है पाथ का वह भी इक्वल है। यदि आप रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, मान लीजिए आपने ऊपर वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया, मान लीजिए आपने उसे बढ़ाया, अगर आप उसे बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगा, करंट जो होगा वो कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि V तो कांस्टेंट है। तो ओम्स लॉ अगर आप इस पर्टिकुलर पाथ पर लगाएंगे तो आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा और अगर आप रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट जो है वो बढ़ जाएगा। इसका अफेक्ट जो है वो टोटल करंट पर पड़ेगा। आप देख सकते हैं टोटल करंट जो है वह चेंज हो रहा है, परंतु क्योंकि आप दूसरे और तीसरे रेजिस्टेंस से जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं और उसके रेजिस्टेंस को भी चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन सेकंड और थर्ड रेजिस्टर्स से फ्लो होने वाला करंट जो है देयर विल बी नो चेंज इन दी current flowing through these 2 resistors. So this is extremely important and that's why I discussed it. Do remember that in parallel combination potential across all the resistors remains same, remains constant. However, the current it gets splitted. I hope this video will help you in understanding the parallel combination of resistors. Thank you very much. Happy learning. All the best.